यूसीसी पे बात हो रही है, अब यूसीसी पे आ रहे हैं। उत्तराखंड के बाद राजस्थान में इस पे चर्चा होने लगी है। आप किस नजर से? देखिए, वो एक उत्तराखंड में उसको पारित किया गया है। मैंने विस्तार से उस बिल को पढ़ा नहीं है, लेकिन यूसीसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर जो जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा था, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, नौजवानों के भविष्य की, उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कभी यूसीसी, कभी सीएए, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इन बातों पर चर्चा करते हैं कि उनका एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। लेकिन देश का एजेंडा क्या है कि आज हम आर्थिक स्थिति हमारी जो है वो और बेहतर हो सकती थी। आज हमारी जो पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरह से उसको हम टैप कर पाए हैं। ये तमाम इशू जनता के सामने है। और आज राज्य सरकारें दिल्ली में धरना दे रही हैं, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, कर्नाटक की सरकार, कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, फिर सरकारों का पैसा रोक लेते हैं। तो पक्षपात और भेदभाव होता है सरकार का रंग देख के। किस राज्य में कौन सी रंग की सरकार है, उतना हम उसको पैसा आवंटित करेंगे। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो पक्षपात जो हो रहा है ये बड़ा गलत है, और इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आता। अब आप व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, आप आज 10 साल के बाद आप यूपीए सरकार की पॉलिसीज को और उसको कोस रहे हैं। अरे वो 10 साल निकल गए, आपने 10 साल में क्या किया है जनता जानना चाहती है। मनमोहन सिंह की सरकार को गए 10 साल हो गए, इन 10 सालों में एक नई जनरेशन सामने आ गई है, उनके लिए आपने क्या किया है? और जो खाई बढ़ गई है आज अमीर गरीब की, वो कल्पना से परे है। आज जो 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज खाना दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा ये करना ठीक है, या नीति निर्माण कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।